हेलो स्टूडेंट, मेरे इस चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ते आ रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एक कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा था इसमें कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं विस्थापन धारा क्या होती है। तो विस्थापन धारा के लिए मैंने ऐसे बताया था कि आईडी से विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट करंट को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। और हमने इसके बाद क्या बोला था कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जो करंट बनाता है इस करंट को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। परिवर्तित विद्युत क्षेत्र जिस धारा का निर्माण करता है, जिस करंट का निर्माण करता है उसे डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा कहते हैं। इसे आईडी से व्यक्त करते हैं और इस प्रकार से इसको व्यक्त करते हैं। इसके अलावा मैंने एक पॉइंट और बोला था, मैंने बोला था कि जो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र है उसको कल हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था डिटेल से कि परिवर्तित विद्युत क्षेत्र परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित विद्युत क्षेत्र बनाता है। ठीक, इतनी बात हमारी हो गई थी। तो आज हम इससे आगे के कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। तो आज हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं और ये कैसे बनती हैं, किस प्रकार से, कैसे इनका स्वरूप होता है, कैसे इनका रूप आता है। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि वे तरंगे जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड व मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की लंबवत दिशाओं में कंपन करते हैं, एक दूसरे की परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कंपन करते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर फिगर जब आप बनाएंगे तो उससे एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो वे तरंगे जिनमें विद्युत क्षेत्र, जिनमें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दिशाओं में कंपन करते हैं तथा तरंग का संचरण मतलब तरंग की चलने की दिशा ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र व बी की दिशाओं के लंबवत होती है, की दिशाओं के लंबवत होती है। ऐसी तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। और इनका वेग, इनकी जो स्पीड होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इनकी चाल इतनी होती है। तो आप जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में लिखने को आएगा कि इसकी डेफिनेशन लिखिए, तो आप ऐसे करके इसको एक्सप्लेन करेंगे कि वे तरंगे जिनमें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दिशाओं में कंपन करते हैं तथा तरंग का संचरण ई व बी यानी कि विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं के लंबवत होता है, इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इसका मतलब यह है, अगर विद्युत क्षेत्र एक्स एक्सिस में, चलो पहले बात कर लेते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र एक डायरेक्शन में है, अगर मैंने कहा विद्युत क्षेत्र ऊपर को है और चुंबकीय क्षेत्र किसी दूसरी डायरेक्शन में है, चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ को है, तो तरंग किधर चलेगी, इधर की तरफ को चलेगी। तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, ई बी व तरंग। एक डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र होगा, उसके लंबवत डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र होगा और उसके लंबवत डायरेक्शन में तरंग चल रही होगी। ठीक है, तीनों एक दूसरे के लंबवत दिशाओं में होंगे। कौन? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग के संचरण की दिशा, तीनों एक दूसरे के लंबवत दिशाओं में होंगे।
आप जरा इसका प्रोपोगेशन करते हैं कि इसका प्रोपोगेशन क्या होता है, कैसे बनती है तरंगे। इतनी तो बात आपने सुन ली। अच्छा, तो पहले हम जरा सा थोड़ा सा इसके सोर्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लें कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करता कौन है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत क्या होते हैं, स्रोत को हम एक बार देख लेते हैं। तो इसके स्रोत क्या हैं, स्रोत, सोर्स ऑफ ईएम वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत। स्रोत में पहला स्रोत है हमारा कंपन या दोलन करता हुआ आवेशित कण। कंपन या दोलन करता हुआ आवेशित कण, ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का निर्माण करता है। कैसे, चलिए, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू आई। अगर ये चार्ज पार्टिकल इसकी तरफ को, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, विद्युत क्षेत्र निकाला। अगर ये चार्ज पार्टिकल इसकी तरफ को जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र घटता है। अगर ये चार्ज पार्टिकल इससे दूर जाता है तो दोबारा से, यहाँ चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल के कारण, इस चार्ज पार्टिकल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल इसकी तरफ को आता है तो दूरी घटती है, डिस्टेंस घटती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र बढ़ता है। दूर जाता है विद्युत क्षेत्र फिर घट जाता है, पास आता है विद्युत क्षेत्र फिर बढ़ जाता है, दूर जाता है फिर। तो ये कैसा चार्ज पार्टिकल है, देखो, वाइब्रेटिंग यानी कि दोलन करता हुआ, कंपन करता हुआ चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है। इससे यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये क्या बना रहा, बताओ। ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। और परिवर्तित विद्युत क्षेत्र क्या बनाता है, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो ये परिवर्तित विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, फिर चुंबकीय क्षेत्र क्या बनाएगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा, फिर विद्युत क्षेत्र क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। इस प्रकार से चलता रहेगा और विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण हो जाएगा। दोबारा से एक बार फिर देखिए, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अब ये चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा तो इसकी तरफ को आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, इससे दूर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, फिर इसके पास आया इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, फिर इससे दूर गया इलेक्ट्रिक फील्ड माने विद्युत क्षेत्र। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ रहा, घट रहा, बढ़ रहा, घट रहा, विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा, घट रहा। तो जब विद्युत क्षेत्र बढ़ और घट रहा है यानी कि परिवर्तित विद्युत क्षेत्र है, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र फिर दोबारा से परिवर्तित विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उत्पादन होता है इसके द्वारा। बोलो, ठीक हो गया। एक पॉइंट मैंने ये बोल दिया, इसका पहला सोर्स ही हो गया। दूसरा सोर्स है हमारे पास नंबर 2, त्वरित आवेशित कण। त्वरित आवेशित कण या त्वरित गति से चलता हुआ आवेशित कण। त्वरित गति से चलता हुआ आवेशित कण। त्वरित गति से चलता हुआ आवेशित कण दूसरा इसका सोर्स है। ऐसा देखो, 3 प्रकार के चार्ज पार्टिकल हैं। एक चार्ज पार्टिकल ये है, चार्ज पार्टिकल यह है रेस्ट पर, रेस्ट माने सीधा खड़ा हुआ है, एक ही जगह पर स्थित है। एक ही जगह पर स्थित आवेशित कण विद्युत क्षेत्र का तो निर्माण कर देगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण नहीं करेगा। ऐसे क्यों, अगर जो रेस्ट में है तो ई का तो निर्माण कर देगा, किसका निर्माण नहीं करेगा, बी का निर्माण नहीं करेगा, क्योंकि बी का निर्माण तब होगा जब ये चार्ज पार्टिकल मोशन में आएगा, चलने लगेगा, जब तब चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। हमने पढ़ा हुआ ना, क्योंकि जब ये जो चार्ज पार्टिकल है चलने लग जाएगा तो चलने से करंट बनेगा, करंट बनने से जहाँ करंट होता है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो यहाँ बी आ जाएगा। दोबारा से देखिए, अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना देगा, मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण नहीं करेगा चार्ज पार्टिकल, अगर ये रेस्ट पर है तो। अगर यही चार्ज पार्टिकल मोशन में है और एक समान गति से गति कर रहा है, इसकी गति बढ़ और घट नहीं रही है, ये चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है, तो ये अब करंट बनाएगा तो वहाँ पर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है अभी ये। अब वही बात हो गई, अरे चार्ज पार्टिकल जहाँ होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा, लेकिन ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो यूनिफॉर्म, ये देखो रेस्ट पर था, रेस्ट पर माने एक जगह खड़ा हुआ है चार्ज पार्टिकल, ये एक समान गति से चल रहा है चार्ज पार्टिकल, समान गति से चलता हुआ चार्ज पार्टिकल है। तो ये कहते हैं कि इसको एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड तो बनाता है परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। हमने पढ़ा हुआ है जहाँ चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने आप आ जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये इस टाइप से बात कर रहे होंगे कि यहाँ पर इस टाइप से बात हो रही होगी कि ये देखिए, ये हमारे पास एक कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन्स है। तो टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है, 0 है। तो टोटल चार्ज 0 है इसके अंदर। अब इसके अंदर मान लिया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, यूनिफॉर्मली आए और यूनिफॉर्मली गए, एक समान रूप से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आए और एक समान रूप से गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब चार्ज का जो बैलेंस है इसके अंदर वो 0 है, और जब चार्ज की बैलेंसिंग 0 हो जाएगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। और यहाँ बात कर रहे होंगे, अगर जो मेरी तरफ से बात की जाए तो मैं कहूँ अगर जो सिंगल चार्ज है तो वो मैग्नेटिक फील्ड, और वो मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बनाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में ये इस टाइप से इसको समझाने की कोशिश की हुई कि जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, तो इसके अंदर चार्ज में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। हालांकि चार्ज मूवमेंट में है, हालांकि चार्ज गति कर रहे हैं, तो चार्ज तो गति कर रहे हैं लेकिन इसके अंदर चार्ज के जो बैलेंसिंग है, जो उसका संतुलन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर बनेगा नहीं, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। नहीं आएगी तो ध्यान रखिए दोबारा से, यदि कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है, ये रेस्ट में होता है, खड़ा होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता है। यदि एक समान गति से चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। अब कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है जिसकी की स्पीड बार बार चेंज हो रही है, अब वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल अब एक समान गति से नहीं चल रहा है। ये चार्ज पार्टिकल तीसरा वाला चार्ज पार्टिकल है जो एक समान गति से नहीं चल रहा है, इसकी गति बार बार चेंज हो रही है, बार बार बढ़ रही है, घट रही है। तो बार बार बढ़ने और घटने वाला चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, त्वरित गति से चलने वाला चार्ज पार्टिकल है, त्वरित गति से चलने वाला चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनने लगते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें बनती है। दोबारा रेस्ट वाला केवल ई बनाता है, बी नहीं बनाता। एक समान गति से चलने वाला बी बनाता है, ई नहीं बनाता। त्वरित गति से चलने वाला ई भी बनाता है, बी भी बनाता है, विद्युत क्षेत्र भी बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करता है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। एक्सप्लेन करने को नहीं आता है इसका कि विद्युत चुंबकीय ये ऐसा क्यों करता है, ये अपने नॉलेज के लिए आप ध्यान रख लेंगे कि त्वरित गति से चलता हुआ आवेशित कण भी विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का निर्माण करता है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट नंबर 3, उत्तेजित अवस्था में परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उत्तेजित अवस्था में परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ईएम वेव, ईएम तरंगों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करता है। इसके बारे में कैसे बात करेंगे आप, इसके बारे में आप 11th में पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं में बार बार पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया। तो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के यहाँ पर न्यूट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर प्रोटॉन्स होंगे और इसके चारों तरफ कौन घूम रहे होंगे, यहाँ पर इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। और यहाँ पर दूसरी कक्षा होगी, अगर इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से बाहर से एनर्जी मिल जाएगी तो इसको लेकर के यहाँ चला जाता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बहुत कम समय तक रहता है। आपने पढ़ा होगा 10⁻⁻8 सेकंड तक रहता है और तुरंत वापस अपने वाली जहाँ पर उसकी मूल कक्षा थी अपने मूल कक्षा में लौट आता है। जब वो यहाँ से यहाँ वापस लौटता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का निर्माण करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का निर्माण करता है। किसके रूप में, लाइट के रूप में। लाइट निकलती है LIGHT, लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का निर्माण करता है। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो तीसरा इसका स्रोत ये हो गया। स्रोत कभी कभी इसके लिखने को आ जाते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्रोत लिखिए या कोई एक स्रोत लिखिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मुख्य स्रोत तो यही है, कंपन करता हुआ या दोलन करता हुआ आवेशित कण। दूसरा है त्वरित गति से चलता हुआ आवेशित कण। तीसरा है उत्तेजित अवस्था में परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का निर्माण करता है।
तो मेन इसको याद रखिए, कम से कम इसको ध्यान करके लिखने आना है। कभी ये टिक मारने के लिए आ जाते हैं, 3-4 ऑप्शन दे देते हैं कि इसमें से कौन सा सही है या कौन सा नहीं है, तो 3 ऑप्शन इसमें ये दे देंगे, चौथा कोई और दे देंगे इसमें। चलिए, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्रोत हो गए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन के संचरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस प्रकार से चलेगी, किस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आप संचरण दिखाएंगे। तो आइए चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का संचरण करते हैं, इसका स्वरूप बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का, जो हमारे यहाँ उत्तराखंड बोर्ड में तो बहुत ही पूछा जाता है कि इसका स्वरूप बना करके दिखाइए विद्युत चुंबकीय तरंगों का। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्वरूप बना करके दिखाते हैं। तो ये मैंने इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए 3 डायरेक्शन मैंने कहा था। मैंने क्या कहा था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। ई तथा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और उनका संचरण, उनका जो प्रोपोगेशन होता है वो भी उन दोनों के लंबवत होता है। मतलब अगर मैं लिखूँ इधर की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इधर की तरफ को ये मान लिया ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। यहाँ पर मैं लिखूँ मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। वाई एक्सेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड एक्सेस में मैग्नेटिक फील्ड, और इधर की तरफ को प्रोपोगेशन ऑफ वेव आएगा, इधर की तरफ को वेव चलेगी, तरंग चलेगी। कौन सी तरंग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए जरा क्या होगा। तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा? तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इस प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। कभी उसकी वैल्यू इतनी होगी, फिर उसकी वैल्यू बढ़ेगी, फिर उसकी वैल्यू और बढ़ेगी, फिर उसकी वैल्यू घटेगी, फिर उसकी वैल्यू और घटेगी, फिर उसकी वैल्यू और घटेगी। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना। पहले चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है उसके लिए हमने सोर्स पहले लिख दिए। वाइब्रेटिंग पार्टिकल है कोई, तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल यानी कि दोलन करता हुआ कोई चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जैसे मैंने कहा था इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ रहा, फिर घट रहा, फिर बढ़ रहा, फिर घट रहा, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण कर रहा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ये इधर की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र है, किसका निर्माण करेगा? तो ये परिवर्तित विद्युत क्षेत्र परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। और परिवर्तित जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो किधर बनेगा? तो इसके लंबवत बनेगा। ये किस एक्सेस में दिखाया आपने? वाई एक्सेस में। तो मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सेस में दिखाएंगे आप? मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे इस एक्सेस में। इस एक्सेस में मतलब जेड एक्सेस में। तो जेड एक्सेस में मैंने दिखा दिया ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से, ये जेड एक्सेस में मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया इस एक्सेस में। तो जेड एक्सेस में मैग्नेटिक फील्ड बन गया ये जेड एक्सेस में मैग्नेटिक फील्ड, जेड एक्सेस में मैग्नेटिक फील्ड। देखो जरा ध्यान से, जब मैग्नेटिक फील्ड में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम दिखाएंगे, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी मिनिमम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा? यहाँ पर मिनिमम आएगा। एक साथ मैक्सिमम होंगे, एक साथ मिनिमम होंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा बताओ? अब ये मैग्नेटिक फील्ड वापस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड वापस इधर आएगा, ये इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में। क्योंकि हमारे पास लेंज का नियम होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण उत्पन्न होता है। तो किसके कारण उत्पन्न हुआ? इसके कारण। तो इसका विरोध करेगा नहीं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो ये इसका अपोज करेगा, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वापस इधर को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन गया, ये बन गया चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? दोबारा बताइए। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये फिर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये किस एक्सेस में है? ये वाई एक्सेस में है। तो किधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? जेड एक्सेस में। देखो जेड एक्सेस में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड वापस इस डायरेक्शन में बना देगा, इस डायरेक्शन में वापस मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। ये इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फिर मिनिमम है, तो ये भी मिनिमम है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, वैसे वैसे ये बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये घटेगा वैसे ये घटता जाएगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे। अब क्या होगा दोबारा से? अब दोबारा से ये मैग्नेटिक फील्ड वापस यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा, वापस यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर वापस एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? वापस एक मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। किधर बना देगा? इसी डायरेक्शन में बना देगा, इस डायरेक्शन में। तो इस प्रकार से ये वेव चलती जाएगी। यहाँ तक ही इसको बना करके दिखाओ, यहाँ तक ही इसको बना करके दिखाओ, इसको स्वरूप यहीं तक ठीक लगेगा। तो हमने क्या किया? ये एक्स एक्सेस दिखाया। एक्स एक्सेस में देखो वेव चल रही, ये चल रही वेव एक्स एक्सेस में।
एक्स एक्सेस में कौन चल रही? वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वाई एक्सेस में। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जेड एक्सेस में। तीनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रही है। देखो वेव तो आपको चलती हुई दिखाई दे रही, पहले ये बनी, फिर ये बनी, फिर आगे बनेगी, फिर आगे बनेगी, तो वेव चलेगी इधर को एक्स एक्सेस में। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र किधर है? तो वाई एक्सेस में। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जेड एक्सेस में। तो ये इसका हमने प्रोपोगेशन दिखा दिया। अच्छा, मैं जरा इसमें यह भी बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ये दिखाया और मैग्नेटिक फील्ड ये दिखाया, कोई अगर जो आप कहें कि क्या हम इनकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिख सकते हैं, तो मेरा कहने का मेरा आंसर है कि नहीं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज? तो ये प्रोपोगेशन एक्स एक्सेस में, एक्स एक्सेस का मतलब आई, और यहाँ पर ये वाई एक्सेस में, तो ये वाई एक्सेस का मतलब हो गया जे, और जेड एक्सेस का मतलब हो गया के। अगर मैं j इंटू के करूँगा, यानी कि y एक्सेस इंटू जेड एक्सेस करूँगा, तो j इंटू के इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास? देखिए i। तो ठीक है, इस एक्सेस में चल रही। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा, यानी कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं के एक्सेस में डालूंगा, तो यहाँ लिखा मैंने के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, यहाँ पर लिखा मैंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए के इंटू जे इज इक्वल टू माइनस आई। माइनस आई का मतलब इसका प्रोपोगेशन बदल जाएगा। प्रोपोगेशन बदलने का मतलब क्या हो गया? इधर को नहीं, इधर की तरफ को हमें डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसकी। तो इसलिए क्योंकि ये इस डायरेक्शन में चल रही, जे इंटू के इज इक्वल टू आई, जे इंटू के इज इक्वल टू आई। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तीनों वेक्टर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे। तो ध्यान रखना, इधर आप वाई एक्सेस में आप जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएंगे, जेड एक्सेस में आप मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे, और आई एक्सेस में ये इसका प्रोपोगेशन हो जाएगा। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। एक्चुअली में ये मेरी जो ये वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इसको बहुत प्रैक्टिस करके, बहुत बुक्स से देख करके और तब जा करके ये वीडियो बनाया। तो इसको ढंग से पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कहीं पर भी आप नहीं पढ़ेंगे। ये मैक्सिमम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। बहुत अच्छा वीडियो है, इसको आप देखिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।